आपका नेता कौन या आपका वार्ड मेंबर कौन? ये सवाल काफ़ी निजी है, लेकिन इसका जवाब निजी नहीं हो सकता है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है आपके वार्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, आपके वार्ड के एजुकेशनल डेवलपमेंट पे, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काफ़ी जुड़ा है। अब लग रहा होगा कि मैंने कितनी बड़ी सारी चीज़ें एक छोटे से इलेक्शन, छोटे से वार्ड मेंबर के साथ जोड़ दी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये वार्ड मेंबर छोटा नहीं होता है। किसी भी पॉलिटिक्स का जो ग्राउंड लेवल होता है वो होता है ये वार्ड मेंबर, पंचायत समिति मेंबर्स होते हैं, जो कि आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके डायरेक्ट कनेक्टर होते हैं। भले ही आप किसी प्रधानमंत्री से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, भले ही आप किसी ऑफिसर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वार्ड मेंबर का चुनाव खुद कर सकते हैं। वार्ड मेंबर वो व्यक्ति है जो आपके सुख दुख में खड़ा रहना चाहिए। वार्ड मेंबर वो व्यक्ति है जो कि आपके रीजन के डेवलपमेंट पे काम करे। इसलिए मैं कहता हूं कि वार्ड मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये छोटे से ही शुरुआत होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये एक अवसर दिया है कि हम अपने एक पर्सन को चूज करके, हमारे प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके नगर परिषद में पहुंच जाए और नगर परिषद में वो हमारे कार्यरीति पे काम करे। तो ऐसे व्यक्ति की कार्य कौशलता काफी जरूरी होती है और उसकी नैतिकता काफी जरूरी होती है। अब आपका नेता कौन, ये सवाल खुद से पूछिए। कहीं ये वो तो नहीं जो आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ मिलता है, यानी विचारधारा के साथ मिलता है, कि मेरी सेंटर की विचारधारा इस पार्टी के साथ जुड़ी है तो इस पार्टी का कैंडिडेट मेरा वार्ड मेंबर है, या मेरी रीजन की, स्टेट की, राज्य की विचारधारा इस पार्टी से जुड़ी है तो ये मेरे इस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो मेरा नेता है। बिल्कुल इस तरीके की गलती ना करें, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो नेता रहता है, ग्राउंड लेवल पे जो वार्ड मेंबर्स रहते हैं, उन्हें आप पार्टी देख के चूज ना करें। ना सोचिए कि वो लेफ्टिस्ट है इसलिए, ना सोचिए वो राइटिस्ट है इसलिए। वार्ड मेंबर आपका वो है जो कि कार्य करे आपके लिए। आपने तो देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे हर एक कैंडिडेट ये कहेगा कि वो आपके लिए कार्य करेगा, आपके लिए हमेशा खड़ा रहा है, हमेशा खड़ा रहेगा, उससे ये चीजें की है, वो चीजें की है, करता रहेगा। बोलना सही है, बोलना जरूरी है, प्रचार करना जरूरी है, लेकिन ये सभी कर रहा है, वो अलग क्या करता है? अब ये सवाल उससे नहीं है कि वो अलग क्या करता है, ये सवाल आपसे है कि आपने उसे कैसे देखा है। वार्ड मेंबर को जैसे देखिए कि अगर कोई एमपी का इलेक्शन है, वो व्यक्ति आपके घर के पास नहीं रहा होगा, आप उसे जानते भी नहीं होगे, लेकिन आप उसको वोट करते हो, तब आप पार्टी देख सकते हो कि आइडियोलॉजी के साथ मिलता है, ठीक है। लेकिन एक वार्ड मेंबर जो है वो आपके साथ रहा है, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, क्या पता आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके घर के सामने रहता हो, आप उससे रोज मिलते हो, रोज बात करते हो, आप उसकी नैतिकता जानते हो, आप उसकी कार्यरीति जानते हो, आपको पता है कि ये व्यक्ति को अगर मैं चुन के नगर परिषद भेजता हूं तो वो कार्य कर सकता है मेरे लिए। तो आपका नेता, आपका वार्ड मेंबर वो हुआ जिसे आप जानते हैं, आपका वार्ड मेंबर है वो, और वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप उसे वोट दे जो पार्टी से जुड़ा है, या उसे दे, ठीक है, पार्टी से ना जुड़ा हो तो वोट दे, ऐसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि वो पार्टी का चुनाव चिन्ह लेके खड़ा है, लेकिन वो व्यक्ति आपका है। ये सवाल का जवाब इस तरीके का है कि आपका नेता कौन, ये आपसे आपका सवाल है। ये सवाल वो है जो आप खुद से पूछेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे नेता आते हैं जो कि आपको पैसा दे देंगे और आप उसे वोट कर दोगे कि वाह, इन्होंने मुझे पैसा दिया है, मैं वोट करता हूँ। औसतन नहीं होता है, परंतु होता है। सीधे तरीके से नहीं होता है, उल्टे तौर से होता है, पर होता है। आप खुद सोचिए कि आपके घर के पास कोई समस्या आई है, जैसे कि गटर खुल चुका है, वहां पे लाखों बीमारियां पनप रही है, कितने सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, महामारी की शुरुआत वहीं से होती है, और आपका घर वहीं पे बहुत करीब है। अब आपके घर में बच्चे हैं, आप खुद भी वहां पे रहते हैं, आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो रुकेगा, आपके हेल्थ पे यानी कि स्वास्थ्य पे अटैक होगा। अब आप उस व्यक्ति के पास जाओगे जिसने इलेक्शन के दौरान आपको कुछ पैसे दिए थे, चंद पैसे दिए थे, जब आप उसको अपने समस्या के बारे में बताओगे, वो आपको क्यों सुनेगा? उसने आपको ऑलरेडी खरीदा था। अब मैं नहीं चाहता, मुझे लगता है कि आप सभी के पास एक स्वाभिमान है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नेता कौन है और आप उसे ही वोट दे जो कि कार्य कर सकता है। एक ग्राउंड लेवल के पॉलिटिक्स में वो व्यक्ति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि काम कर सकता है। हमें उसे चुनना है जो कि नगर परिषद में जाके हमारे लिए काम करे, वो रिस्पॉन्सिबल रहे। अब इसमें काफी सारे 18 प्लस वोटर्स अभी आ चुके हो गए, मेरे छोटे भाई बहन, उनका पहला टाइम होगा इस बार वोटिंग करने का। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पहले वोटिंग में ये तुम, मुझे नहीं पता कि आपके बुजुर्ग लोग, आपके जो एल्डर्स है, बड़े जन है, उन्होंने कभी ये खुद से सवाल पूछा है कि नहीं, लेकिन ये सवाल आप खुद से जरूर पूछे कि आपका वार्ड मेंबर कौन है,
जो भी कैंडिडेट आ रहा है उनसे सवाल करिए, उनसे जानिए कि उनकी 5 साल का रोड मैप क्या है इस वार्ड के लिए, या वो किस तरीके से हमारे लिए खड़ा रह सकता है, किस तरीके से हमारे लिए सहायतापूर्ण होता है। क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, आपके रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या कोई भी चीज़ें रही वार्ड से जुड़ी, वो जो है आपके वार्ड मेंबर पे डिपेंड करती है कि वो कैसे उसको रिस्पॉन्सिबली प्रेजेंट करता है, आपके वार्ड के लिए काम करता है। तो फर्स्ट टाइम वोटर, पहले तो कांग्रेचुलेशन कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आप अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करें, मतलब आप अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे भेजें। तो मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप खुद से करें कि आपका नेता कौन। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आपका नेता वो नहीं है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का है इसलिए मैं चुन रहा हूँ। वो बिल्कुल भी नहीं है कि वो मेरी किसी रीजनल पार्टी से मिला है, उसने मुझे पैसे दे दिया है तो मैं चुन रहा हूँ। ये वो होना चाहिए जो कि आपका अपना हो, ये वो होना चाहिए जो आपकी समस्या को सुने, ये वो होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल रहे। अब कई बार एक छोटा सजेशन है कि हमें ना नए खूनों को चांस देना चाहिए। जो नए युवा लोग हैं अगर वो कैंडिडेट बन के खड़े हो रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हो सकता है कि कोई ऐसे कैंडिडेट होगा जो काफी पुराना होगा, मेंबर रह चुका है, आप उसे चूज करते हैं, चुनते हैं। लेकिन एक नए को चांस देने का जो रहता है वो बेनिफिट इस तरीके से करता है कि एक नया व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसे डर रहता है कि आप उससे सवाल करोगे, और डर नहीं, एक जिम्मेदारी रहती है एक नए कैंडिडेट की, अब मैं जा रहा हूं तो मुझे इनके लिए कार्य करना हो, वो आपके लिए कार्य करता है, आप उसको चुनाव करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मंझे खिलाड़ी है उनको आप ना चुनें, क्योंकि कई बार ऐसे मंझे खिलाड़ी भी रहते हैं जिन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पण किया है पॉलिटिक्स में, और वो जीवन ये जो है उनका लाइक सेवा हवा ही बीत जाता है, तो ऐसे लोगों को जरूर चुनें। लेकिन एक छोटी सी अपील है कि नए कैंडिडेट्स को, युवा कैंडिडेट्स को आप जरूर चांस दें कि वो जाए, आपको रिप्रेजेंट करे, आपके वार्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करे। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एक वार्ड मेंबर आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि इस इलेक्शन जो कि 2 तारीख दिसंबर को होने वाला है, बल्लारपुर इलेक्शन में आप अपने नेता को चुने, और वोट करने से पहले, किसी भी चिन्ह को दबाने से पहले मन में एक सवाल रखिए कि आपका नेता कौन। धन्यवाद। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। मेरा नाम अविरल प्रकाश पाठक, और ऐसे ही अवेयरनेस के वीडियो आगे भी आते रहेंगे। नमस्ते।